एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आजाद स्टडी हब पर। तो दोस्तों, मैं आपको आज सातलदेव के बारे में बताने जा रहा हूँ। राठौड़ वंश चल रहा था, सातलदेव, ठीक है। कौन सा वंश चल रहा था अपने? राठौड़ वंश, ठीक है। बात कर ली तो सातलदेव के बारे में अब बातें बताता हूं। सातलदेव के समय अजमेर का सूबेदार था। अजमेर का सूबेदार था कौन? मल्लू खां। मल्लू खां। और इसका सेनापति था गुर्जला। सेनापति कौन था? गुर्जला। और मल्लू खां कौन था? सूबेदार था। किसका? सूबेदार अजमेर का। अजमेर का सूबेदार था। और जोधपुर में एक जगह पड़ती है, जोधपुर में एक जगह पड़ती है, कौन सी? पिपाड़। पिपाड़, ठीक है। यहां पर 140 कन्याएं आई हुई थी। यहां पर कन्याएं, और उनकी संख्या थी 140। कितनी? 140। तो क्या हुआ कि इस गुर्दे ने इन कन्याओं का कर दिया अपहरण, कर दिया किडनैप। इन कन्याओं को किडनैप करके ये अपने साथ ले गया। ये सूचना पहुंचा दी किसी ने? सातलदेव के पास। सातलदेव ने तुरंत एक्शन लिया और अपने कुछ सैनिकों को भेज दिया गुर्दे के पास इन कन्याओं को मुक्त करवाने के लिए। तो कहा जाता है कि गुर्दे का सर काटकर उसमें छेद करके वापस सातलदेव ले आया, और साथ ही कन्याओं को भी सुरक्षित वापस ले आया। कहां पर? पिपाड़। और इन कन्याओं के साथ साथ दहेज के रूप में गुर्दे की एक बेटी है, नाम है गिंदोली। नाम क्या है? गिंदोली। उसको भी साथ में ले आया। यानी 140 तो कन्याओं को लेकर कौन गया था? गुर्दा। लेकिन साथ में दहेज के रूप में 141वीं लड़की भी साथ ले आया। कौन? सातलदेव, गिंदोली को। बात क्लियर? तो गुर्दे को तो मार दिया। तो इसने कहा सातलदेव से, गिंदोली ने, कि भाई मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। तो सातलदेव ने कहा कि मैं क्या करूं? तो इसने कहा कि मैं मेरे पापा की याद में एक नृत्य की शुरुआत करना चाहती हूं। तो इसने कहा भी तो कर दे, रोक कौन रहा है तेरे को? तो इसने अपने पापा की याद में नृत्य की शुरुआत की, गुर्जला। कौन सा नृत्य है? गुर्जला, जो जोधपुर में किया जाता है केवल। कहां किया जाता है? केवल जोधपुर में चलता है। कौन सा नृत्य? गुर्जला नृत्य। किसने शुरू किया? गिंदोली ने। किसकी याद में? अपने पापा गुर्जला की याद में। कौन था गुर्जला? सेनापति था। किसका? मल्लू खां का। मल्लू खां कौन था? सूबेदार। कहां का? अजमेर का। बात क्लियर? यानी सातलदेव के बारे में सिर्फ इतना ही है। सातलदेव के समय जोधपुर का जगह थी पिपाड़। पिपाड़ में कन्याएं आई हुई थी। संख्या कितनी थी? 140। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसी समय इसके समकालीन अजमेर का सूबेदार था मल्लू खां, इसका एक सेनापति था गुर्दा। गुर्दे ने क्या किया? इन कन्याओं का कर दिया किडनैप। किडनैप करने के बाद ये ले गया। जब पता चला सातलदेव को, सातलदेव ने इसका सर काटकर छेद करके वापस ले आया। कन्याओं को मुक्त करा लाया। दहेज के रूप में गुर्दे की बेटी गिंदोली को भी साथ में ले आया। गिंदोली ने अपने पापा की याद में गुर्दा नृत्य की शुरुआत की, जो जोधपुर में किया जाता है, ओनली जोधपुर में, ठीक है। बात करिए। इसके बाद नाम आता है सुजा का। सुजा का। अब सुजा एक गोचो कर दिया छोटो सो। यानी अब थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में चला राठौड़ा ने। जोधा। जोधा के कितने पुत्र थे? 2। एक तो था सातलदेव। कौन था? सातलदेव। और दूसरा कौन था? बिक्का। तो बिक्का ने तो अपना स्वतंत्र राज्य बना ही रखा था, बीकानेर। और इसने अपने पापा की गद्दी पर बैठ गया जोधपुर में, ठीक है। तो बिक्का और जोधा के मध्य एक समझौता हुआ था। समझौता नहीं, बिक्का ने अपने पापा से एक चीज मांगी थी और जोधा ने बिक्का से एक वादा मांगा था। क्या? कि जोधा ने कहा कि बेटा बिक्का, तुमने तो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया। हालांकि मैं अपने जो चैनल है मेरा, उस पर मैं बीकानेर के राठौड़ पढ़ा चुका हूं। तो आप वहां पर जाकर अगली वीडियो जो बीकानेर की ये जो अलग शाखा निकलती है जोधा यानी बीकानेर के राठौड़, वो मैं 2 वीडियो या 3 वीडियो में डाल चुका हूं, आप देख लेना वहां पर जाकर बीकानेर के राठौड़।
तो बिक्का अपना स्वतंत्र राज्य अलग बना लेता है। तो जोधा इससे वादा मांगता है कि तुमने तो अपना बीकानेर अलग स्वतंत्र राज्य बना ही लिया है, तो अब सातल देव अपने भाई को यहाँ पर शासन करने दो ना। तो बीका ने कहा मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो जोधा ने कहा कि तेरी शर्त क्या है वो बता। कि पापा जी जब आप मर जाओ तो आपके जो सामान है, यानी आपका जो ताज है, आपकी जो तलवार है, आप जिस सिंहासन पर बैठते हो, वो सभी चीजें आपकी मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना है कि आपकी वस्तुओं को धारण करके मैं राजा बनूं। तो जोधा ने कहा कि ठीक है, मेरे मरने के बाद है, तुम ले आना। तो सातल देव का कुछ लंबा शासन चला नहीं। इसके बाद शासन कौन करता है? सुजा। तो जब ये बिक्का सुजा से वो सब चीजें मांगने के लिए जाता है, मांगने के लिए अपने व्यक्तियों को भेजता है, आदमियों को, तो सुजा कर देता है मना। तो बीकानेर उसी समय बिक्का जोधपुर को घेर लेता है, घेराबंदी कर देता है। लेकिन इनकी जो माताएं हैं, तो बड़ी माता जी, बड़ी मम्मी जी बोलते, तो उन्होंने क्या किया कि बिक्का और सुजा के मध्य समझौता करवा दिया, और सुजा ने फिर अपने यानी जो जोधा है, जोधा की सभी वस्तुएं बिक्का को लौटा दी, और बिक्का वापस चला गया कहां पर? बीकानेर। तो बस इसके बारे में इतनी बातें मिलती है। इसके बाद सुजा के बाद नेक्स्ट शासक आता है गंगा। गंगा, ठीक है। गंगा के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब नेक्स्ट शासक के बारे में बताता हूं, गंगा। गंगा, गंगा के बाद कौन सा आएगा? मालदेव। तो अब एक बात बताता हूं मैं आपको। गंगा बड़ा ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था, शुद्ध, अपनी भाषा में बोलना तो शुद्ध आदमी, सरल स्वभाव का व्यक्ति था, ठीक है। जबकि मालदेव इससे बिल्कुल ऑपोजिट था। मालदेव उग्र स्वभाव का था। मालदेव ने बहुत ही जल्दी रीस आ जाती, गुस्सा बहुत करते मालदेव, ठीक है। तो मालदेव के बारे में मैं गंगा के बारे में बताता हूं। एक बार की बात है कि जब मालदेव कुंवर मालदेव बोलते हैं अपन, कुंवर मालदेव, कुंवर मालदेव ने एक बार किया नागौर पर आक्रमण। यहां पर एक हाथी था जिसका नाम था दरियाजोश। यह वही हाथी था जिसने खानवा युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। तो इसने आक्रमण किया, तो यह हाथी भागकर आ गया मेड़ता के वीरमदेव के पास। मेड़ता के वीरमदेव के पास आ गया, ठीक है। तो मालदेव ने वीरमदेव से कहा यह हाथी मुझे लौटा दे। वीरमदेव ने मना कर दिया कि नहीं मिलेगा। तो गंगा कह रहे वीरमदेव तू क्या में दुश्मनी पाले? अरे तू थोड़ी बहुत सोच के, अब मेरा तो दिन आ रहा है करने, तो मैं मर जाऊंगा बाद में, वो मालदेव बने वो शासक, तो तू एगो सामनो कर सकेंगो को नहीं, तो क्या में दुश्मनी पाले? ओ मान के उठो। यह मान गया गंगा के समझाने पर। तो इसने कहा कि ठीक है, मैं हाथी लौटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। गंगा ने कहा कि क्या है? तो इसने कहा कि कुंवर मालदेव को मेरे घर पर, मेरे यहां पर आकर भोजन करना पड़ेगा। भोजन करने के बाद मैं ये हाथी लौटाने के लिए तैयार हूं। तो इसने कहा ठीक है। तो मालदेव भोजन करने के लिए आ गया। तो भोजन करते समय फिर से इन दोनों के मध्य लड़ाई हो गई। तो भी लड़ाई करने को कोई कारण चाहिए, यानी लड़ाई क्यों कर चालू कर दियो? तो इस वीरमदेव तो कहता है पहले खाना खाओ फिर हाथी मिलेगा, लेकिन मालदेव कहता है पहले हाथी फिर खाना। ये कहता है पहले खाना फिर हाथी। तो मालदेव कहे हैं पहली हाथी फिर ही खानो खाऊंगा। वो कह रहा है पहली खानो खा ले महात्मा, फिर तने हाथी दे दूं आगे। वो बोले हैं पहली मन हाथी चाहिए फिर ही खानो खाऊंगा। तो दोनों बेटा फिर लड़ मरिया। वो आठों खड़े हो गए और पाछो आगे बोले ना दे हाथी। वो बोले दू को खानो खाऊ पहली। लड़के चटपटी बेटा पाछा आ गया। वो समझायो रे मान जा बेटी का बाप तू इन दे दे। ओके रस होकर रखे थे बात बटी टुकरी सल्टा टके वो तो उगरो। फिर अण समझायो गंगा बोले रे वो तने छोड़ा को कोनी। मालदेव जानतो कहेगी बोले जे तेरे मेड़ता में मूड़ी न बोई
तो मेरा नाम बदल दी गए। तो वो उठ गया अठोरी श्याम आ गई। तो इन समझाया, बोले अरे हाथी पुगा दे। तो गंगा की बात मानकर इसने हाथी को भेज दिया। हाथी थोड़ा घायल था। तो जोधपुर की सीमा में प्रवेश करते समय वो हाथी मारा गया नहीं, सॉरी, मर गया। तो गंगा ने कहा कि ठीक है, तुमने तो हाथी पहुंचा दिया, लेकिन ये हाथी हमारी सीमा के अंदर आकर मरा है, तो ये हमारा हुआ, चाहे जिंदा या मुर्दा, लेकिन हमारे पास आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें माफ किया। मालदेव कहे हैं हाथी ने मारियो है, इन छोड़ू को नहीं, इन्हें छोड़ू को नहीं, अने हाथी ने मारियो है, बात क्लियर होगी नहीं, अने हाथी ने मारियो है। तो हुआ यूं कि एक बार की बात है कि गंगा ने अफीम पी रखा, अफीम का नशा कर रखा था, अफीम के नशे में दूध था, तो इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के दो कारण मिलते हैं। मृत्यु के क्या मिलते हैं? दो कारण। तो दो कारणों में एक इतिहासकार है रेऊ तो ये कहता है कि नशे की वजह से गंगा गिर गया और गिरने से उसकी हो गई मृत्यु। लेकिन डॉक्टर ओझा गए हैं, गलत कही है। ओझा बताता है कि मालदेव ने धक्का दिया, मालदेव ने दिया धक्का, और धक्का देने की वजह से गिरा, धक्का देने की वजह से ये गिर गया गंगा, और गंगा की हो गई मृत्यु। तो एक प्रकार से राठौड़ों का पितृहंता कौन हो गया? मालदेव। राठौड़ों का पितृहंता कौन हो गया? मालदेव। पितृहंता कौन हो गया? मालदेव। तो अब अपन मालदेव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बीकानेर की राठौड़ है, यहां से शाखा निकलती है, उनकी वीडियो मैंने अपलोड करी रखी है, आप देख लेना चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।